मित्रों, एक छोटी सी कहानी जो बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं बचपन में इस कहानी को अपनी माँ से सुना था कि भगवान शिव एक बार देवी पार्वती के साथ गगन विहार कर रहे थे। देवी पार्वती का नज़र एक भीख मांगते हुए व्यक्ति पर पड़ा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि भगवान, आप तो सिर्फ धनिकों को देते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति को तो आप कुछ देते ही नहीं हैं, जिस कारण से वह गरीब का गरीब रह जाता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार फल को प्राप्त करता है। जिसे तुम गरीब समझ रही हो, उसे अगर दिया भी जाए तो लेगा नहीं। इस बात पर देवी पार्वती जिद की कि ये कैसे संभव है। गरीब व्यक्ति तो धन की इच्छा रखता है और धन पाना चाहता है। अगर उसे दिया जाए तो क्यों नहीं लेगा? ऐसा तो संभव नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा कह रही हैं। वास्तव में सच्चाई तो यही है कि अगर उसको दिया भी जाए तो नहीं ले सकता। देवी पार्वती ने कहा कि आप ऐसा कुछ करके दिखाएं। यह व्यक्ति अकेले में जा रहा है, इसको आप धन की वर्षा करें। क्या ये लेगा या नहीं लेगा? मुझे तो विश्वास है कि धन को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। देवी पार्वती की इस बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि अगर आप नहीं मान रही हो तो इसका परीक्षण कर लेते हैं। हीरे जवाहरात और मोतियों से भरा हुआ एक सोने का कलश भगवान शिव उस भिखारी के आगे गिरा दिए। जिस राह से भिखारी जा रहा था, कुछ दूरी पर सोने का एक कलश गिर गया। भिखारी आगे बढ़ रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार जागा कि यह सुनसान मार्ग है, कुछ भी नहीं है। जरा मैं देखूं कि अंधे व्यक्ति बिना देखे हुए कैसे चलते हैं। उस भिखारी ने अपने आँख पर एक पट्टी बांध लिया और आगे बढ़ने लगा। इस बात को देखकर पार्वती सोच में पड़ गई कि अरे, भगवान शिव ने इसे अमीर होने के लिए हीरे जवाहरात से भरे हुए सोने का कलश इसके मार्ग में गिराया, लेकिन ये आँख पर पट्टी बांध लिया। अब वह भिखारी आँख पर पट्टी बांधे अंधे कैसे चलते हैं, ऐसा प्रयास करने लगा। चलते चलते जैसे आगे बढ़ा, उसके पैर से वह सोने का कलश टकराया। उस सोने के कलश को ठोकर मार भिखारी आगे बढ़ गया। देवी पार्वती बोली कि भगवान, एक बार और। भगवान शिव ने कहा कि आप नहीं जानती हो, उसे कितना बार भी दिया जाए वो नहीं ले सकता। पार्वती के कहने पर भगवान शिव पुनः एक हीरे जवाहरात से भरे हुए सोने का कलश उसके आगे मार्ग में गिरा दिए। वहाँ भी वह भिखारी आया, उसके पैर उस सोने के कलश से टकराया, लेकिन उसे भी वो पार कर गया। इस तरह देवी पार्वती के कहने पर बार बार 7 बार सोने का कलश भगवान शिव उस भिखारी के मार्ग में गिराए, लेकिन 7 बार वह उस सोने के कलश को ठोकर मार आगे बढ़ गया। देवी पार्वती कहती है कि भगवान, आपने सही कहा, 7 बार इसे अवसर दिया गया, लेकिन जो कि अमीर हो सकता था, लेकिन खुद ही इसने अपने पैरों से ठोकर मार आगे बढ़ गया। अब सोने का कलश गिरना बंद हो गया। अब
वह भिखारी धीरे धीरे अच्छी तरह से चलने लगा। उसके मार्ग में अब कुछ नहीं आया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वह भिखारी अपने मन में विचार करता है कि अंधे व्यक्ति को ऐसे ही चलने का अभ्यास हो जाता है। बार बार ठोकर लगने के बाद ठोकर लगना बंद हो जाता है। अब मुझे ठोकर कुछ दूर निकल आया लेकिन एक भी नहीं मिला। उसी मार्ग से एक राजकुमार एक तेज घोड़े पर सवार होकर बढ़ रहा था। बड़ी तेज़ी के साथ उसकी नज़र सोने की कलश पर पड़ी। वह तुरंत उतरा और उस कलश को उठाया, घोड़े पर बांध दिया। कुछ दूर और आगे बढ़ा, दूसरी कलश मिली, तीसरी मिली। इस तरह 7 हीरे जवाहरात से भरे हुए सोने के कलश को उसने घोड़े पर बांधकर राजमहल की ओर बढ़ गया। भगवान शिव देवी पार्वती को पूछे कि बोलो, आपके कहने के अनुसार हमने उस गरीब को अमीर बनाने की कोशिश तो की, लेकिन उसका प्रारब्ध उसे रोक दिया। इस राजकुमार के बारे में हम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा था। राजकुमार तेज़ी से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, फिर भी इसकी नज़र उस सोने की कलश पर पड़ गई। देवी पार्वती इस बात को सुन पूछती है कि भगवान, इसका कारण क्या है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, देवी, हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार फल को भोगता है। जिस व्यक्ति का जो प्रारब्ध होता है, यानी पूर्व में जैसे कर्म संस्कार बनाया होता है, उसी के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। अगर किसी ने बुरा कर्म संस्कार बनाया है तो उसे धन दिया भी जाए तो उसके संस्कार उस धन को लेने से रोक देता है। और जिसके अच्छे कर्म संस्कार बने होते हैं, उसे नहीं भी दिया जाए तो वह उस मार्ग से जाता है जिस मार्ग में उसके कर्म अनुसार सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इस कहानी को हम आज इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में यह घटना चरितार्थ हो रहा है। हम लोग गांव से कई गरीब व्यक्ति को फैक्ट्री में लाकर सुपरवाइज़र बनाने का कोशिश किए, इंचार्ज बनाने का कोशिश किए, लेकिन वह व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं पाता है और वो चला जाता है। इसी बात पर हमें एक कहानी याद आई कि वास्तव में जिस व्यक्ति का अच्छा कर्म संस्कार नहीं होगा, उसे अच्छे जगह बैठाने पर भी वह उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कर्म संस्कार उसे रोक देता है। आवश्यक है मनुष्य को अच्छे कर्म संस्कार बनाने के लिए आध्यात्मिक उन्नति हो, भौतिक उन्नति हो, ये तभी संभव होगा जब हमारे कर्म संस्कार अच्छे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।